Hello and welcome to my YouTube channel JP the Chemist. Today I am going to explain the modern periodic table. Modern periodic table is all about the Moseley's classification because Moseley's contribution is too much in describing and rearranging the elements of the Mendeleev's periodic table. I hope you will subscribe my YouTube channel so that you can get the updates. Modern periodic table. Henry Moseley was an English physicist. Moseley measured the frequency f of X-rays from many metals of different nuclear charge Z. मोस्ले जो कि एक इंग्लिश फिजिस्ट था, उसने डिफरेंट मेटल्स जो थे उनसे इमिट होने वाली एक्सरेज जो थी उसकी फ्रीक्वेंसी को रिलेट किया था उसकी न्यूक्लियर चार्ज के साथ. He found that the square root of frequency is directly proportional to the nuclear charge. जब उसने डिफरेंट मेटल्स की न्यूक्लियर चार्ज और फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करना शुरू किया तो उसने देखा कि जो एक्सरेज एमिट करते हैं एलिमेंट, उन एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी और उन्हीं एलिमेंट्स की न्यूक्लियर चार्ज जिसको हम Z से या Z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ती जा रही थी, साथ साथ एक्सरेज जो थी उनकी फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट भी ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा था. तो मोस्ले ने कहा कि जो एलिमेंट की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, यानी वो चीज जो कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी को डिसाइड करती है, वो उसका एटॉमिक मास नहीं बल्कि उसकी न्यूक्लियर चार्ज है. इसी वजह से हम कहते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज इज देयरफॉर कॉल्ड एटॉमिक नंबर्स. तो हम ये भी कंट्रीब्यूशन जो है वो मोस्ले को ही देते हैं कि मोस्ले ने ही एक नया कंसेप्ट हमारे लिए रखा एंड दिस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर. Modern periodic table. A modern periodic table is sometimes called long form of periodic table. Modern periodic table को कभी कभार हम क्या कहते हैं? Long form of periodic table. In modern periodic table, elements are arranged on the ascending order of atomic number. मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट थी वो बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर्स की बुनियाद पे थी. ठीक है. जिस तरह से मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ा था तो वहां पर आपने देखा था कि एलिमेंट्स वर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की जो स्टेटमेंट है कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स. बिल्कुल ऐसे ही आपने एक टॉपिक पढ़ा था मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ. मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ जो था उसमें कहा गया था कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. प्रॉब्लम ये थी कि एलिमेंट को मेंडलीव ने मासेस की बुनियाद पे अरेंज तो किया. So many elements were showing the periodicity in their properties when these elements were arranged on the basis of their masses. But there were some defects in the Mendeleev's periodic table. That's why we have a new concept, the modern periodic law, that tells that periodicity in the properties of the element is because of the reason that we are arranging the elements on the basis of their atomic number. This is why modern periodic law says that properties of the elements are the periodic function of their atomic numbers. It simply means that properties of the elements depends on atomic number. मतलब एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं? एटॉमिक नंबर्स पे. तो हम ये भी कह सकते हैं कि एलिमेंट की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी जो कि उस एलिमेंट की पहचान है, वो उसका एटॉमिक मास नहीं है, वो उसका एटॉमिक नंबर है. अब आते हैं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी ओवरऑल अपीयरेंस क्या है, ओवरऑल कंस्ट्रक्शन क्या है. तो सबसे पहली पॉइंट आप देख सकते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल consists of 7 horizontal rows, and these 7 horizontal rows are called periods, and 8 vertical columns, and the vertical columns are called groups.
In periods, elements are arranged on the ascending order of their atomic numbers, or you may say the increasing order of their atomic numbers. तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 जो थी वो हॉरिजॉन्टल रोज थी, जो कि राइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट थी, जो कि लेफ्ट टू राइट काउंट की जाती हैं, और ऐसे 8 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको हम ग्रुप्स कहते हैं। और जब हम ग्रुप्स की बात करते हैं, देन वी आर टेकिंग द एलिमेंट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो था उसमें एलिमेंट्स को जब पीरियड वाइज रखा गया था, तो पीरियड वाइज एलिमेंट्स आर अरेंज ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो एटॉमिक नंबर ग्रेजुअली बढ़ेंगे तब जब हम एलिमेंट को लेफ्ट टू राइट काउंट करेंगे। टॉप टू बॉटम अगर हम काउंट करेंगे तो वहां पर एलिमेंट के एटॉमिक नंबर में ग्रेजुअल चेंज नहीं होगी, चेंज तो होगी लेकिन वो स्मूथ चेंज नहीं होगी। इस वजह से हम क्या कहते हैं, इस वजह से हम कहते हैं कि पीरियड में जब एलिमेंट्स की अरेंजमेंट होती है तभी एटॉमिक नंबर्स जो होते हैं वो ग्रेजुअली क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। बट इन द ग्रुप्स एलिमेंट्स आर पुट ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज। पीरियड वाइज एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बढ़ता है, लेकिन जो भी एलिमेंट एक पर्टिकुलर ग्रुप में आ रहे थे, एक पर्टिकुलर वर्टिकल कॉलम में आ रहे थे जिसको हम ग्रुप्स कहते हैं, तो ग्रुप में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं दे शो कॉमन प्रॉपर्टीज, दे शो सिमिलर प्रॉपर्टीज। इन ग्रुप्स एलिमेंट्स आर पुट ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो हम देखेंगे ये ग्रुप्स और पीरियड्स क्या हैं। सबसे पहले मैं यहां पर शुरू कर रहा हूं पीरियड। ये पीरियड क्या होते हैं, फिर हम बारी बारी पीरियड की डिस्कशन करेंगे, फिर हम ग्रुप पे भी जाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि पीरियड्स जो होते हैं दीज आर दी हॉरिजॉन्टल रोज, दीज आर दी हॉरिजॉन्टल रोज। तो आप देख सकते हैं कि ये एक पूरा एक डायग्राम है पूरे पीरियोडिक टेबल का। अब आप देख सकते हैं कि इस पीरियोडिक टेबल में कुछ आपको हॉरिजॉन्टल रोज नजर आएंगी, लेफ्ट टू राइट लाइक दिस, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लाइक दिस। पर साथ साथ आपको वर्टिकल कॉलम भी नजर आएंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जैसे कि एक येलो लाइन आपको नजर आ रही है या एक ग्रीन लाइन नजर आ रही है। तो ये जो वर्टिकल कॉलम्स है, नाउ दीज आर कॉल्ड ग्रुप्स, एंड हॉरिजॉन्टल रोज जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स। तो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जो 7 पीरियड हैं उसको वन बाय वन पढ़ेंगे और देखेंगे कि हर एक पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं और उन एलिमेंट्स को अरेंज किस तरह से किया गया है और उन एलिमेंट्स की टोटल क्वांटिटी कितनी है, पर पीरियड कितने एलिमेंट्स आते हैं। तो सारी डिटेल हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें कि फर्स्ट पीरियड जो है इसको हम कहते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड। तो फर्स्ट पीरियड को हम शॉर्टेस्ट पीरियड सेंस में कहते हैं बिकॉज दिस पीरियड कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स, द हाइड्रोजन एंड द हीलियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है। क्योंकि फर्स्ट पीरियड एटॉमिक नंबर 2 पे एंड हुआ, तो फिर जो सेकंड पीरियड है आप देख सकते हैं सेकंड पीरियड जो है वो एटॉमिक नंबर 3 से स्टार्ट होगा जो कि लिथियम है। सेकंड पीरियड को हम कहते हैं फर्स्ट शॉर्ट पीरियड। सेकंड पीरियड को हम क्या कहते हैं, पहला शॉर्ट पीरियड। सेकंड पीरियड में टोटल 8 एलिमेंट्स हैं। There are only 8 elements in the second period, and second period is the first short period of the modern periodic table. अब ये जो 8 एलिमेंट्स हैं वो लिथियम से लेकर जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, और इसी पीरियड का लास्ट एलिमेंट है नियॉन जिसका एटॉमिक नंबर है 10, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 10। और इस पीरियड में आने वाले एलिमेंट आप देख सकते हैं लाइक लिथियम, बेरिलियम, ये फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जब हम एलिमेंट को काउंट कर रहे हैं तो फिर इन एलिमेंट्स के जो एटॉमिक नंबर हैं वो ग्रेजुअली क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो भाई फर्स्ट पीरियड शॉर्टेस्ट हुआ बिकॉज इट कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट। सेकेंड पीरियड जो है पहला शॉर्ट पीरियड है बिकॉज इट कंटेन्स ओनली 8 एलिमेंट्स। थर्ड पीरियड जो है दिस इज कॉल्ड सेकेंड शॉर्ट पीरियड। थर्ड पीरियड को सेकेंड शॉर्ट इस तरह से कहते हैं बिकॉज इट ऑल्सो कंटेन्स 8 एलिमेंट। तो सेकेंड और थर्ड पीरियड दोनों में 8 एलिमेंट है। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो सेकेंड पीरियड जो था वो नियॉन पे एंड हुआ, तो फिर थर्ड पीरियड जो होगा वो फिर सोडियम से शुरू हुआ, इन अ सेंस कि नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 था तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो सोडियम से लेकर आर्गन तक यानी एटॉमिक नंबर 11 से लेकर
एटॉमिक नंबर 18 तक जो एलिमेंट्स हैं, नाउ दीज एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड, सॉरी द थर्ड पीरियड, एंड थर्ड पीरियड इज कॉल्ड सेकंड शॉर्ट पीरियड एज इट कंटेन्स 8 एलिमेंट, जैसा कि सेकंड पीरियड में थे। अब सेकंड पीरियड जो है वो आर्गन पे एंड हुआ। अब आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, तो फिर थर्ड पीरियड जो है वो पोटेशियम से शुरू हो रहा है, और पोटेशियम जो है इसका एटॉमिक नंबर है 19। फोर्थ पीरियड इज कॉल्ड फर्स्ट लॉन्ग पीरियड। Why we are calling it first long period? Because fourth period contains total of 18 elements. How many elements? 18 elements. Now these include potassium, calcium, scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc, gallium, germanium, arsenic, selenium, bromine to argon. ठीक है, तो अब एटॉमिक नंबर 19 से लेकर ये बात हो रही है कहां तक, वो हो रही है 36 तक, मतलब पोटेशियम से लेकर क्रिप्टॉन तक ये एलिमेंट्स किस पीरियड के हैं, ये फोर्थ पीरियड के हैं। एज आई टोल्ड यू कि फोर्थ पीरियड कंटेन्स हाउ मेनी एलिमेंट्स, 18 एलिमेंट्स। अब क्योंकि फोर्थ पीरियड एटॉमिक नंबर 36 पे एंड हुआ है, तो फिर फिफ्थ पीरियड जो है वो एटॉमिक नंबर 37 से स्टार्ट हो रहा है, और फिफ्थ पीरियड को हम कहते हैं सेकेंड लॉन्ग पीरियड, क्योंकि फोर्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट्स हैं, तो फिफ्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट्स ही हैं, दोनों में 18 एलिमेंट्स हैं। तो फोर्थ पहला लॉन्ग है और फिफ्थ क्या है, सेकेंड लॉन्ग है। फिफ्थ पीरियड का पहला एलिमेंट है रुबिडियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 37, और इसी पीरियड का लास्ट एलिमेंट है जीनॉन, और जीनॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 54। जीनॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, 54। इसी तरह से सिक्स पीरियड जो है इसको हम कहते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सिक्स पीरियड इज समटाइम कॉल्ड व्हाट, लॉन्गेस्ट पीरियड। अब क्योंकि जीनॉन जिसका एटॉमिक नंबर 54 था, जो कि फिफ्थ पीरियड का लास्ट एलिमेंट था, तो फिफ्थ पीरियड का पहला एलिमेंट जो सीजियम है इसका एटॉमिक नंबर 55 है। तो सीजियम से लेकर ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे आते हैं किस पीरियड में, ये आते हैं सिक्स पीरियड में। लेकिन सिक्स पीरियड में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जरा ध्यान से देखें। आप देख सकते हैं कि यहाँ सीजियम जिसका एटॉमिक नंबर 55 है, सीजियम के बराबर में बेरियम जिसका एटॉमिक नंबर 56 है, लेकिन ये जो बीच में गैप आई है जहां पर लिखा 57 टू 71, ये नीचे आप देख सकते हैं ये एलिमेंट लिखे हुए हैं फ्रॉम, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेंथेनम से लेकर 71 जो कि ल्यूटेटियम है। हालांकि लेंथेनम जो है इसको हम यहां पर फिट कर सकते हैं जहां पर 57 टू 71 लिखा है। ये एलिमेंट भी इसी पीरियड के एलिमेंट है, आप देख सकते हैं 55, बेरियम का एटॉमिक नंबर 56, फिर हैफनियम जो है ये 72 है, मतलब 57 से लेकर ये जो 71 वाले एलिमेंट्स हैं ये इसी पीरियड के एलिमेंट हैं। तो इन एलिमेंट्स को हमने सेपरेट किया है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज मेन ब्लॉक के साथ मैच नहीं करती, तब हमने इस पर्टिकुलर सीरीज को हमने सेपरेट किया हुआ है बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी, बट दे स्टिल बिलोंग्स टू द सेम पीरियड, सिक्स पीरियड। इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं लेंथेनाइट सीरीज, यानी जिसका एटॉमिक नंबर यानी लेंथेनम के बाद यानी 58 से लेकर यानी 71 तक जो ये जो एलिमेंट है इनको हम कहते हैं लेंथेनाइट्स। इनको लेंथेनाइट्स क्यों कहते हैं, दीज आर द एलिमेंट्स आफ्टर द लेंथेनम। तो आप देख सकते हैं कि ल्यूटेटियम तक एटॉमिक नंबर 71 था, फिर हम ऊपर आएंगे तो हैफनियम, ठीक है, और इसके आगे जाएंगे तो 80 पे मरकरी, फिर आगे 6 एलिमेंट और भी हैं। तो याद रखें कि सिक्स्थ पीरियड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर आप इस पूरी सीरीज को काउंट करें और नीचे के इन एलिमेंट्स को काउंट करें तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सिक्स्थ पीरियड्स आर 32। हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द सिक्स्थ पीरियड, 32। ठीक है, तो 32, नाउ दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग सिक्स्थ पीरियड एज द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। नाउ सेवेंथ पीरियड जो है इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट, पर अगर हम आज के टाइम की बात करें तो सेवेंथ पीरियड इज नाउ बीइंग कंप्लीटेड। सेवेंथ पीरियड में भी आज के टाइम पे 32 एलिमेंट्स ही हैं, पर क्योंकि डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स में, इवन आपके टेक्स्ट बुक में अभी मैंने जो पीरियोडिक टेबल आपको जो नजर आ रही सामने जो शो की है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो मैंने शो किए हैं 110 तक। कुछ टेक्स्ट बताती है 105 तक, कुछ बताती है 105 तक या 104 तक, ठीक है, 109 तक भी कुछ पीरियोडिक टेबल जो है बताई जाती हैं। इसके आगे एलिमेंट्स नहीं रखे हुए, इस वजह से हम सेवेंथ पीरियड जो है इसको हम क्या बोलते हैं,
इनकम्प्लीट। फिर भी 6 पीरियड का जो आखिरी एलिमेंट था रेडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 86 था, तभी 7th पीरियड जो फर्नेशियम से शुरू हुआ, तो फर्नेशियम का एटॉमिक नंबर है 87। नेबरिंग एलिमेंट है रेडियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 88। 88 के बाद जो एलिमेंट आता है 104, तो बीच में जो मिसिंग एलिमेंट है वो 89 से लेकर 103 तक है। तो 89 से लेकर 103 तक जो एलिमेंट्स हैं, नाउ दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एक्टिनाइड सीरीज। इनकी भी प्रॉपर्टीज मेन ब्लॉक के साथ मैच नहीं करती, तो उसको हमने अलग किया हुआ है। प्रॉपर्टीज वाइज तो हमने लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को अलग किया है, पर लेंथेनाइड 6 पीरियड के एलिमेंट है, और जो एक्टिनाइड्स हैं, जो नीचे वाले एलिमेंट हैं, नाउ दीज बिलोंग्स टू 7th पीरियड। Remember, 6 is the longest, but 7th period is said to be the incomplete as per your book, as per your text। जो different text जो यूज किए जाते हैं, पर अगर हम मॉडर्न कंसेप्ट की बात करें, या हम लेटेस्ट बात करें, या हम आज की बात करें, तो ऐसी सूरत में 7th period has been completed। जो 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, दैट मीन्स कि 7th पीरियड में भी कितने एलिमेंट्स हैं? 32। नाउ अब ये तो सारा मामला आपके सामने है कि कितने पीरियड्स हैं, हर एक पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं। आपको क्या याद रखना है कि हर पीरियड का फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट आपको किसी भी तरह से याद रखना होगा, और आपको यह भी याद रखना होगा कि हर पीरियड जो है किस एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होता है और किस एटॉमिक नंबर पे एंड होता है, और हर पीरियड में कितने एलिमेंट्स आते हैं ये भी आपको याद रखना है। कौन सा शॉर्टेज पीरियड है, कौन से शॉर्ट पीरियड है, कौन से लॉन्ग पीरियड है, कौन सा पीरियड जो वो जो कि लॉन्गेस्ट पीरियड है, कौन सा पीरियड जो है वो इनकम्प्लीट पीरियड है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ए स्मॉल डिस्कशन रिगार्डिंग टू द पीरियड। तो उसके आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ग्रुप्स। एज आई टोल्ड यू बिफोर, ग्रुप्स आर द वर्टिकल कॉलम्स। ग्रुप्स क्या होते हैं? ये वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। इन ग्रुप्स एलिमेंट्स आर पुट ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। इससे पहले हमने जब पीरियड पढ़ा तो आपने देखा कि पीरियड वाइज एलिमेंट्स वर पुट ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। पर जब हम वर्टिकल कॉलम में एलिमेंट को पुट करते हैं, एक के बाद एक या एक के नीचे दूसरा, ठीक है, तो ग्रुप्स के अंदर एलिमेंट्स को पुट किया जाता है किस बुनियाद पे? प्रॉपर्टीज की बुनियाद पे। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट एक ही ग्रुप में आएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो सेम होंगी। ईच ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू द 2 सब ग्रुप्स। हर ग्रुप जो है, 8 ग्रुप है, हर ग्रुप को हमने कितने हिस्सों में बांटा हुआ है? इनटू द 2 सब ग्रुप्स। एंड व्हाट आर दीज 2 सब ग्रुप्स? सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी। हम क्या बोलते हैं इनको? सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। सब ग्रुप ए के जो एलिमेंट्स हैं, नाउ दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड नॉर्मल, टिपिकल, या फिर मोर इंपॉर्टेंटली इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। जबकि सब ग्रुप बी के जो एलिमेंट्स हैं, नाउ दे आर सिंपली कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सब ग्रुप ए के एलिमेंट्स को नॉर्मल, टिपिकल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी डिसाइड जो है सब ग्रुप ए ही करता है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज भी सब ग्रुप ए का इंटरमीडिएट ही होती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी थोड़ा बहुत फर्क है कि सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी के बीच में जो मेन फर्क है वो कुछ यूं है कि जो सब ग्रुप ए के एलिमेंट्स हैं, लार्ज शेल इज इनकम्प्लीट। सब ग्रुप ए के जो एलिमेंट्स हैं उनमें क्या होता है? लार्ज शेल इज इनकम्प्लीट, इनर शेल इज कंप्लीट। इनका इनर शेल जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है। और सब ग्रुप ए में आने वाले जो एलिमेंट्स हैं, दे इंक्लूड एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। इसमें 2 ब्लॉक्स आते हैं सब ग्रुप ए में, एस एंड पी ब्लॉक। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, नॉर्मल एलिमेंट्स, आर दे आर टिपिकल एलिमेंट्स। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट जो इनकी है वो ये कि इनकी वैलेंसीज यूजुअली फिक्स होती हैं, या इनके ऑक्सीडेशन नंबर जो होते हैं वो अक्सर फिक्स होते हैं, वेरिएबल नहीं होते। जबकि सब ग्रुप बी के जो एलिमेंट्स हैं, जिनको हमने ट्रांजिशन एलिमेंट कहा था, इनमें थोड़ा सा अजीब मामला है। क्या? कि लार्ज शेल इज कंप्लीट, इनर शेल इज इनकम्प्लीट। ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका आखिरी जो शेल होता है वो कंप्लीट होता है, लेकिन उसका इनर शेल जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है, और वही इनकम्प्लीट अपना जो है वो कंप्लीट होने जाता है। पर याद रखें कि जो सब ग्रुप बी के एलिमेंट्स हैं, सो कॉल्ड द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दिस इंक्लूड डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, तो ये डी ब्लॉक्स क्या हैं, एफ ब्लॉक क्या हैं, या इवन एस और पी ब्लॉक्स क्या हैं, इसको हम एक और लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पे पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स को हम क्लासीफाई करेंगे।
तो फिलहाल अब आपके सामने है कि ग्रुप्स 8 होते हैं, हर ग्रुप को 2 हिस्सों में बांटा हुआ है, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। सब ग्रुप ए को क्या कहते हैं याद रखना है, नॉर्मल, टिपिकल या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। सब ग्रुप बी को क्या कहते हैं ये भी आपको याद रखना है, द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक, कंटिन्यू। अब ये पूरी पीरियोडिक टेबल का एक चार्ट आपके सामने है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो पहली वर्टिकल लाइन है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ए ग्रुप, सेकेंड ए ग्रुप, और फिर ये थर्ड ए ग्रुप, ये फोर्थ ए ग्रुप, ये फिफ्थ ए ग्रुप, ये सिक्स्थ ए ग्रुप, ये सेवंथ ए और ये एट्थ ए। मतलब कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की इनिशियल जो 2 वर्टिकल लाइंस हैं ये, और ये लास्ट की जो 6 वर्टिकल लाइंस हैं, ठीक है, ये बोरॉन से लेकर नियॉन तक ये जो वर्टिकल लाइंस आपको नजर आ रही हैं, ये वो लाइंस हैं जो कि सब ग्रुप ए में आती हैं। किस में आती हैं? सब ग्रुप ए में आती हैं। जबकि ये बीच के जो एलिमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये जो बीच के जो एलिमेंट्स हैं, इंक्लूडिंग आखिर की जो 2 सीरीज हैं, ये सारे एलिमेंट्स कलेक्टिवली जो है ये सब ग्रुप बी के एलिमेंट्स कहलाते हैं, जिनको हमने पहले क्या कहा था, ट्रांजिशन। तो अब हम क्या करेंगे कि इन सभी एलिमेंट्स को हम थोड़ा सा और डिटेल में लेंगे। ग्रुप जो है, इन सभी एलिमेंट्स को हम डिटेल में लेंगे। तो जरा देखते हैं कि इन सारी डिस्कशन को हम किस तरह से पढ़ें। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सब ग्रुप ए को। सब ग्रुप ए में जो 8 सब ग्रुप होते हैं या फिर जो ग्रुप आते हैं, उनमें सबसे पहला है अल्कली मेटल्स, जो कि फर्स्ट ए ग्रुप है। फर्स्ट ए ग्रुप जो एलिमेंट्स हैं, नाउ दिस इंक्लूड लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेनेशियम। फ्रेनेशियम जो है इस ग्रुप का लास्ट एलिमेंट है, जो कि रेडियो एक्टिव है। बीइंग रेडियो एक्टिव, फ्रेनेशियम को अपने ग्रुप से ओमिट किया जाता है बिकॉज ऑफ द रेडियो एक्टिव नेचर। दूसरा जो ग्रुप है सब ग्रुप ए में, नाउ दिस इज कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जिसको हम कहते हैं सेकेंड ए ग्रुप। सेकेंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, इट इंक्लूड्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। अच्छा, आप देख रहे हैं कि फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप इन दोनों को अल्कली ही कह रहे हैं। अल्कली मेटल्स इनको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इन एलिमेंट्स की एबिलिटी है कि इनके जो ऑक्साइड्स हैं, इनके जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, दे मेक अल्कलाइन सॉल्यूशन, दे मेक बेसिक सॉल्यूशन। तो इन एलिमेंट्स की जो सॉल्यूशंस होती हैं, इनके ऑक्साइड्स की और हाइड्रोक्साइड्स की जो सॉल्यूशंस होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, वो अल्कलाइन होती हैं, बेसिक होती हैं। इस वजह से इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, अल्कलाइन, अल्कली मेटल्स कहें या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल। सेकेंडरी ग्रुप के एलिमेंट्स को स्पेशली अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है क्योंकि इन एलिमेंट्स के जो कंपाउंड हैं, उनकी ज्यादातर जो अकरेंस है वो अर्थ क्रस्ट में है। इस वजह से सेकेंडरी ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं वो अल्कलाइन तो हैं, लेकिन साथ साथ क्या कहा जाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसी तरह से हमारे पास बोरॉन फैमिली है, जो कि थर्ड ए ग्रुप है। बोरॉन फैमिली में आने वाले एलिमेंट्स आप देख सकते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि फोर्थ ए ग्रुप, दिस इज कॉल्ड कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं, नाउ दिस इंक्लूड कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। नाइट्रोजन फैमिली इज अ फिफ्थ ए ग्रुप. It includes nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. Oxygen family के जो एलिमेंट्स हैं, now this oxygen family is a sixth A group. It includes oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. Halogen family जो है, now this is seventh A group. It includes fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine. इनको हम फ्लोरीन फैमिली भी कह सकते हैं, लेकिन मोर प्रॉपर जो वर्ड है वो है हेलोजन। यहां पर हेलोजन जो है, इसकी लफ्जी माने है, लिटरल मीनिंग है, वो है साल्ट फॉर्मर। ऐसे एलिमेंट जो कि साल्ट बनाते हैं। आपने सुना होगा जस्ट लाइक फ्लोराइड साल्ट, क्लोराइड साल्ट, आयोडाइड साल्ट। तो ये साल्ट बनाने वाले एलिमेंट्स हैं, दैट्स व्हाई दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड हेलोजन। यहां पर वर्ड हेलो का मतलब साल्ट है और जेन का मतलब है जनरेटर, ऐसे एलिमेंट जो कि साल्ट जनरेट करते हैं। नोबल गैसेस, द एट्थ ग्रुप। एट्थ ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स दैट इंक्लूड द हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। These elements are collectively called noble gases.
नॉट ओनली दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड नोबल गैसेस, पर इसके अलावा भी कुछ नाम हैं जो आपको नोट करने हैं, आपको याद रखने हैं. These elements are also called inert gases. These elements are also called rare gases. नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस की मीनिंग सेम रहेगी. नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस इस वजह से कहते हैं क्योंकि इन एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी नेग्लिजिबल है. दे आर सिंपली नॉन रिएक्टिव, दैट्स व्हाई दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड नोबल और इनर्ट. गैसेस इस वजह से कहते हैं क्योंकि सारे एलिमेंट गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं. दीज एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड जीरो ग्रुप एलिमेंट. इन एलिमेंट्स को कभी कभार हम जीरो ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं. इन एलिमेंट्स को जीरो ग्रुप इस वजह से कहते हैं बिकॉज द वैलेंसीज ऑफ दीज एलिमेंट्स इज जीरो. इन एलिमेंट्स की जो वैलेंसी है वो क्या है, जीरो है. सो ये सारे ग्रुप आपके सामने हैं. दिस ऑल अबाउट द सब ग्रुप ए. अब आते हैं सब ग्रुप बी. किसकी डिस्कशन करेंगे, सब ग्रुप बी की. सब ग्रुप बी के जो एलिमेंट्स हैं दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन सिंपल. These elements are located in the middle of the periodic table. जो आपको मैंने पहले भी periodic table ड्रॉ करके बताई थी या फिर आपके सामने की स्क्रीन पे एक periodic table शो की गई थी. तो जो जो सब ग्रुप बी के एलिमेंट्स हैं इनकी लोकेशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जस्ट इन मिडल. क्योंकि सब ग्रुप बी जो होता है इससे पहले भी सब ग्रुप ए वाले एलिमेंट्स होते हैं और इसके बाद भी सब ग्रुप ए के एलिमेंट्स होते हैं. इस वजह से हम कहते हैं these elements are located in the middle of periodic table. Well known by their variable oxidation numbers. ये जो सब ग्रुप बी के एलिमेंट्स हैं इनकी एक पहचान इनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर्स भी होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि इनकी जो वैलेंसीज होती हैं वो फिक्स नहीं होती, वेरिएबल होती हैं. तो आप देख सकते हैं कि ये रफ स्केच डायग्राम है पीरियोडिक टेबल का. इस पूरी पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं कि डिफरेंट कलर से सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें ये शुरू की जो दो वर्टिकल लाइन है जो पर्पल कलर में आपको नजर आ रही हैं, this is subgroup A elements and this is particular S block. ये जो ग्रीन आपको जो ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं, ये जो 6 वर्टिकल लाइंस हैं, now this is also belongs to the subgroup A. This is the P block. बीच की जो एलिमेंट्स हैं जो ब्लू कलर से नजर आ रहे हैं आपको, now this is called D block elements. ये सब ग्रुप B के एलिमेंट्स हैं. और नीचे की जो दो सीरीज हैं, now these are called F block elements. इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, F block elements. ये भी सब ग्रुप B के एलिमेंट्स हैं. तो आप देख सकते हैं कि सब ग्रुप ए में दो ब्लॉक्स आते हैं, एक आता है एस ब्लॉक, एक आता है पी ब्लॉक. आप ये भी देख सकते हैं कि सब ग्रुप बी जो है इसमें जो आप देख सकते हैं इसमें भी दो ब्लॉक्स आते हैं, एक आता है डी ब्लॉक और एक आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. तो आज के लेक्चर में हमने कोई ज्यादा डीप डिस्कशन नहीं की है, एक रफली हमने एक ओवरव्यू लिया है पूरे पीरियोडिक टेबल का. जो नेक्स्ट लेक्चर आपको जो दिया जाएगा उसमें हम इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू पढ़ेंगे. सो दिस विल बी आवर नेक्स्ट लेक्चर. सो दिस इज इट फॉर टुडे. थैंक यू. गुड बाय.